बांग्लादेश बनाने में इंदिरा गांधी की सक्रिय भूमिका भारत के लिए विनाशकारी कदम था। कृपया इस थ्रेड को खुले दिमाग से फॉलो करें, क्योंकि ये बांग्लादेश के जन्म के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है। मैंने हमेशा माना है कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश नामक एक नए राक्षस के जन्म के लिए दाई का काम करके भारत, खासकर उपमहाद्वीप के हिंदुओं को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। दुख की बात है कि भोले भाले हिंदुओं ने उस आत्मघाती हस्तक्षेप के लिए इंदिरा गांधी को आधुनिक दुर्गा के रूप में सराहा, क्योंकि हम पवित्र कट्टरवादी नारों के झांसे में आ जाते हैं। नेहरू के बाद से हमारे प्रधानमंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर ने भू राजनीतिक शक्ति का खेल बहुत ही अनाड़ी तरीके से खेला है। उनमें इस्लाम के बुनियादी समझ का अभाव था और वे भारत को कमजोर करने वाले कारकों से अनजान थे। इस एक पोस्ट ने बांग्लादेश की आज की स्थिति पर लंबी बहस छेड़ दी है, एक काफी गहरी छाप छोड़ती दिखाई देती है। ये पोस्ट है मधु पूर्णिमा किश्वर का। ये पेशे से पत्रकार हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण को ही इंदिरा गांधी का बिग ब्लंडर बता दिया। चलिए पलटते हैं बांग्लादेश के इतिहास के पन्नों को, जो कि मधु किश्वर की लेखनी के आधार पर है। लेकिन शुरुआत करते हैं बांग्लादेशी लेखक हारून हबीबी के एक लेख से। इंडियन आर्मी का युद्ध कौशल और इंदिरा गांधी की कूटनीति। बांग्लादेश के लेखक हारून हबीब ने लिखा कि 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का आगाज हुआ, उस वक्त इंदिरा गांधी की कूटनीति और अपनी खुद की भूमिका सराहनीय थी। उनके मुताबिक एक तरफ इंडियन आर्मी का युद्ध कौशल दर्शनीय रहा, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कूटनीति शानदार रही। यही वजह रही कि इंदिरा गांधी को मरणोपरांत बांग्लादेश के सर्वोच्च पुरस्कार स्वाधीनता सम्मान से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में 3 मोर्चों पर एक साथ काम किया। पहला राजनीतिक, दूसरा कूटनीतिक और तीसरा सैन्य। पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब आते हैं मधु किश्वर के लेख पर कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। उन्होंने लिखा है, दरअसल पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा बरकरार रखने में पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान हो रहा था। वहीं पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के लोग निम्न स्तर का मानते थे। इसलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कर अपना आर्थिक बोझ कम किया। साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली जाति की तरफ से लगातार हो रहे विद्रोह की वजह से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों में भी काफी तनाव था। ऐसे में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आजाद कर अपने सैनिकों को भी तनाव मुक्त किया। किश्वर ने अपनी लेखनी से ये कहने की कोशिश की है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में पाकिस्तान की अपनी परेशानी थी। दशकों चलता वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान का युद्ध। किश्वर की लेख के मुताबिक इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी मुसलमानों के पक्ष में हस्तक्षेप किया था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बांग्लादेशियों, जो कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तानी थे, उनके और पाकिस्तानी सेना के बीच की लड़ाई दशकों चलती रहती। हालांकि किश्वर ये भी लिखती हैं कि पूर्वी पाकिस्तानियों के पास उस वक्त अच्छे हथियार नहीं थे, लेकिन वो इतने सक्षम थे कि पाकिस्तानी सेना का मुकाबला वो दशकों तक कर सकते थे। फिर पाकिस्तान धीरे धीरे दिवालिया होता जाता और आगे चलकर इसी फिराक में खत्म भी हो सकता था। गौरतलब है, बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। हालांकि 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% थी, जो आज घटकर 8% हो गई है। वहीं बांग्लादेशी मुसलमानों को अरब देशों के साथ कई मुस्लिम देशों से समर्थन मिलता गया और मुसलमान और भी मजबूत होते चले गए। हिंदू अलग थलग पड़ते गए। शायद यही वजह है कि अगर आज की बात करें तो वहाँ हिंदुओं की संख्या काफी कम होती चली गई है। शायद उसी का खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है।